हेलो फ्रेंड, मेरे चैनल मास्टर ऑफ मंडन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। होप आप सभी खुश होंगे। सभी को नमस्ते। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने डियर को। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें जल्दी जल्दी। और अब हम आगे बढ़ते हैं डे 4 में, ग्रेग डे 4 में। और मैंने आपको बताया था कि आज हम सीखने वाले हैं डिप्थोंग। आपने देखा होगा काफ़ी बार हमारे जो वर्ड्स होते हैं उनमें कुछ हमारे जॉइंट वर्ड्स आते हैं, लाइक दैट, जैसे कंपोज दैट, कंपोज्ड ऑफ। जैसे आपका काफ़ी बार दिया हुआ होता है इट, ठीक है, इट, इट ऐसे दिया हुआ होता है। इसमें ई और ओ, अगर हमारी ई की भी साउंड आ रही है तो ओ की भी साउंड आ रही है। तो उसमें जैसे हमारा दिया हुआ है एज इन, हमारे दिया हुआ यूनिट, तो हम इसको कैसे बनाएंगे। यू, यू मैंने बताया था आपको यू कैसे बनता है। यू में हम ऐसे करके और टी, ठीक है, यूनिट। और कई काफ़ी जगह वर्ड में जो जुड़े हुए रहते हैं हमारे औ में हमारा कैसे होता है ओ की साउंड होती है हमारी। इसमें भी हम कैसे लिखते हैं इसको, आवल, जैसे कोई वर्ड है हमारा आवल, तो आवल में हमारे किसके आ की साउंड आ रही है और वर्ड, ठीक है। इस तरीके से इसको लिखा जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो बनेगा ओ आई, जिन वर्ड्स में ये जुड़े हुए होते हैं उनकी बात हो रही है। ओ ई, जिसमें आव की साउंड है, आव एंड ई। तो इसमें हमारे किसकी साउंड आ रही है, हमारे आ की आ रही है और ई की आ रही है। तो इसमें हम कैसे बनाएंगे, जैसे ऑयल, ऑयल के अंदर हमारे दोनों आए हुए हैं, ठीक है, ऑयल, तो उसको ओ ई, ठीक, हम ओ ऐसे बनाते हैं और ई, ऑयल। एक ऐसे हमारा कई बार आई का दिया हुआ होता है, तो आई जब भी कभी हमारा आई अकेला दिया हुआ होता है तो उसमें ए ई से मिलकर बना हुआ होता है। तो यहाँ पर हम जैसे कोई वर्ड ले लेते हैं जाइल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ठीक है, ऐसे बनेंगे सभी वर्ड। इनको थोड़ा प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना ताकि कभी भी वर्ड्स के अंदर ये आते हैं तो हम इसको अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकें। आगे बढ़ते हैं। आज हमारा फर्स्ट लेसन शुरू होने जा रहा है, तो फर्स्ट लेसन में सभी लोग अपना फटाक से ऊपर लिख लीजिए फर्स्ट लेसन। और फर्स्ट लेसन में हमारा क्या आएगा, अभी तक तो हमने क्या क्या सीख लिया है, हमारे रिटर्न फॉरवर्ड और रिटर्न डाउनवर्ड हमने सीखे हैं, वावल्स हमने सीखे हैं। मैं एक चीज़ थोड़ा सा और बताना चाहती हूँ कि अब भी हमने जितने भी सीखे हैं, मैं एक बार इनको रिमाइंड पे आपको कर देती हूँ। जैसे हमने ए ऐसे बना लीजिए, क्योंकि ये मैं, आप जब इस तरीके से करोगे तो आपको क्या होगा, जी एच आई जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एन जेड, ठीक है। ये तरीका होता है जैसे हम स्टार्टिंग में लेटर सीखते हैं, उसी तरीके से अगर मैं इस तरीके से आप याद कर लोगे तो आपको इजी हो जाएगा। जैसे ए है, ए तो हमारा कैसे बनता है, सभी को पता है ए कैसे बनता है, ए। अच्छा, बी होगा तो हमारा बी कैसे बनेगा, बी कैसे बनेगा, भूलना नहीं है किसी के ने। बी हमारा कैसे बन जाएगा, ऐसे, लॉन्ग बी। सी कैसे बनेगा, सी या एस, अगर हमारा इस तरीके से कुछ आता है तो हम या तो उसको ऐसे, इधर ऐसे इसको लिखेंगे सी। डी, डी हमारा क्या था, डी हमारा लॉन्ग में था। ई, ये वॉवल्स है हमारे, ई, ई का भी एक छोटा सा। एफ, एफ को कैसे बताया गया था, जी एच आई, ठीक है, जे
L M N O, ठीक है, इसको थोड़ा सा ऐसा घुमा के O P, क्योंकि अभी मैंने बताया नहीं है लेकिन ये भी यू की साउंड में हमारा काउंट होगा, तो ये इसको अभी हम छोड़ देते हैं। R S, S का भी सेम ही है, C है या S है, इनका आप ऐसे ध्यान रखना, ठीक है। T, T का हमारा U V, W का भी मैंने नहीं बताया, X का भी मैंने नहीं बताया अभी आपको, और Y में ज़्यादातर हमारा एक साथ डॉट लगता है, इसका मैंने अभी बताया नहीं आपको, ठीक। और Z का भी अभी नहीं बताया गया, तो अभी हमारे ये हमें आगे आएंगे, उसमें हम सीखेंगे, ठीक। ये तो सारे हमारे कॉन्सोनेंट एंड वावल इंक्लूड हो गए, ठीक। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, और आज हम शुरू करने जा रहे हैं फर्स्ट लेसन। फर्स्ट लेसन में हमारा जो होगा, शो टर्न इन रिटन बाय साउंड, दैट एम इज रिटन एम, long sound of A, cat is written cal, knee is written knee, okay. And consonant, the alphabet should be mastered in section as given in these lesson. It will be noticed that the consonant are arranged in pairs according to their affinity of sound and are by difference in a length. There is no absolute standard as to length, as the character being founded on ordinary writing, varying size, length, etc. According to the personal habits of the writer, the size of the character given in this manual will be the safe standard to adopt. The character for the consonant in this lesson are derived from an elliptical figure, ठीक है, like draw a circle and अब देखिए, अब हमने कॉन्सोनेंट पे हम सीख चुके हैं, सिर्फ 3 से 4 कॉन्सोनेंट हमारे बचे हैं, और बाकी हम वावल्स भी काफ़ी सीख चुके हैं। वावल्स हमारे 5 हैं, 5 होप आपको सभी को बनाना भी आ गया हो। अब आगे बढ़ने से पहले वीडियो में मैं चाहती हूँ आपको आज थोड़ी सी प्रैक्टिस करवा दी जाए जो हमने सीखा है। तो सबसे पहले मैंने कल आपको जो सिखाया था, मैंने आपको सिखाया था ए ग्रुप, ओ ग्रुप, ई ग्रुप एंड डबल ओ ग्रुप। अब हम आगे बढ़ेंगे और इनसे कुछ वर्ड बनाने की कोशिश करेंगे, जैसे लाइक दैट मैट। अब मैट हमने ये बना लिया, मैट हो गया, कैम। इनको आप ना अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, और जैसे जैसे मैं इनको बताते जाऊंगी आपने इनको बनाते हुए चलना है, क्योंकि आपने 10 से 12 वर्ड मैं आपको करवाने जा रही हूँ, ठीक। निट, नीट, नेट, ठीक है। आगे भी लिख लीजिए, 2-3 वर्ड और हो जाएंगे हमारे कंप्लीट से। एक, की, एल, एरा, रैट एंड टैक। आज हम इन वर्ड्स की प्रैक्टिस करेंगे, इनको साथ के साथ लिखना है, और वीडियो को कम से कम 2 बार आपने ज़रूर देखना है, लाइक करना, शेयर करना है, और वीडियो को पहले समझना है, बाद में इसको आपने लिखना है, और उसके बाद इसको स्पीड में अपने लाना है, मतलब 8 से 10 बार आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। मैट, तो मैट में हमारा कैसे बनेगा, हमने बनाना सीखा था मैट, ठीक, मैट, ऐसे फटाफट आपको आ जाना चाहिए।
मैट। अब हमारा काम में हमारा क्या हो जाएगा, सी ए, ठीक है, ये स्ट्रेट जानी चाहिए हमारी लाइन, स्ट्रेट बिल्कुल। क ए एम काम, क ए एम काम, क ए एम काम, ठीक है, के ए एम, सी ए एल एम, ठीक है। ये जैसे हमारा कैम लिखा है इसको हम काम लिखेंगे, ठीक, और इसको पढ़ा जाएगा कैम। अब लिखिए, आगे लिख लीजिए गेट। गेट को हम कैसे लिखेंगे, जी आपको बनाना आता है, ये हो गया, और हमारा टी, जी ए टी, जी ए टी, जी ए टी। अब देखो गेट में हमारा एक ही साउंड ज़्यादा है, तो हम यहाँ पे अपना एक छोटा स्ट्रोक भी लगाते हुए चलेंगे। ऐसे काम में भी एक ही साउंड हमारी मीडियम है, तो हमें यहाँ पर एक लूप लगाना होगा। आगे चलिए, आगे हमने लिखा है निट। निट को हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है, तो हम निट को ऐसे बोला जाएगा। अब यहाँ पे एन ई टी, निट, एन ई टी, निट। एक ही साउंड ज़्यादा है, तो आप इसको यहाँ पे आप अपना स्लैश लगा भी सकते हो, और आपके ऊपर डिपेंड है, वो नहीं लगाना चाहो तो आप नहीं भी लगाएं। नीट, जब भी ई और ए साथ साथ आए तो एक ही साउंड ही मानी जाएगी, तो ये भी सेम ऐसा ही बनेगा, नीट। नेक्स्ट चलेंगे, सॉरी नीट है ना। नट, नट में हमारी किसकी साउंड आएगी, नट, नट। होप यहाँ तक आपको सभी को समझ में आया होगा। अब देखिए, ये वाले जितने भी वर्ड हैं ये आपने खुद से बनाने हैं। जिसको नहीं आएगा वो कमेंट में लिख ले और मेरे को बता दे, ताकि मैं उसको, जिसको नहीं आया तो मैं उसको बनाना सिखा दूँगी। ये सब आपने बनाने हैं जितने भी वर्ड्स हैं, ठीक है, इनकी प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। थैंक यू वॉचिंग फॉर मी, एंड सभी को बहुत बहुत ज़्यादा थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू टू ऑल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स।